नमस्कार, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह सागर मिर्ज़ापुरी अपने YouTube चैनल हीरामन राम राम कह पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल पर आप विविधा विषयों पर वीडियोस का लुत्फ़ लेते हैं। आज आपको हम सामा की खीर बनाकर दिखाएंगे। इसके पहले हमने गोभी की खीर बनाकर आपको दिखाई थी, डेमोन्स्ट्रेशन किया था। आज मैं सामा की खीर बनाऊंगा। सामा, झंगोरा, मोरियो, मोरधन आदि आदि अनेक नामों से जाना जाने वाला ये एक मोटा अनाज है। इसको इंग्लिश में बर्नयार्ड मिलेट कहते हैं। मिलेट माने बाजरा। ये बाजरा कुल का अनाज है। जंगली घास का बीज भी इसको लोग बोलते हैं। जंगली चावल भी इसके चावल को बोलते हैं। व्रत के चावल भी इसको कहते हैं समा को, क्योंकि समा के चावल व्रत में लोग खाते हैं। कुछ लोग नहीं भी खाते हैं, अधिकांश लोग खाते हैं। मान्यता है कि सुदामा जब कृष्ण जी के पास गए थे तो वो जो चावल लेके गए थे वो समा का चावल था। और मथुरा के गल्ला मंडी में सामा आज भी सहज उपलब्ध है। हमारे एक मित्र हैं मथुरा के सहकर्मी, उनसे हम प्रायः मथुरा की मंडी से सामा मंगाया करते थे, लेकिन अब ऑनलाइन सामा के चावल उपलब्ध हैं और वो ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा साफ़ सुथरे हैं। मैंने देखो ऑनलाइन सामा के चावल मंगवाया था। 1 किलो का डिब्बा है ये, और इस पर 355 रुपया प्रिंट है। ये हैं समा के चावल, जो कि कंगनी के चावल के मुकाबले थोड़े ज़्यादा सफ़ेद हैं, साफ़ हैं, बहुत साफ़ सुथरा है ये। पैसा ज़्यादा ज़रूर लगा है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी है ये। तो मुझे लगता है कि कभी कभी खाना है तो ऑनलाइन बढ़िया चीज़ हम मंगा के खाएं तो बेहतर होगा। समा के चावल में आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन और फाइबर बहुत होता है। इसलिए इसको खाने से अगर कोई रोग आपके शरीर में पैदा हो गया है तो उसको दूर करने में मदद मिलेगी। अनाज 3 किस्मों में बांटा गया है। सकारात्मक अनाज, पॉजिटिव ग्रेन्स, तटस्थ अनाज, न्यूट्रल ग्रेन्स, और नेगेटिव ग्रेन्स, नकारात्मक अनाज। नकारात्मक अनाज वो हैं जिनको खाने से शरीर में यदि कोई रोग पैदा हो गया है तो उसको दूर करने में कोई मदद नहीं मिलेगी। जो तटस्थ अनाज हैं वो तटस्थ हैं, और जो सकारात्मक अनाज हैं वो क्या करते हैं, शरीर में यदि कोई व्याधि, कोई रोग, कोई दिक्कत पैदा हो गई है तो उसको वॉश आउट करने में, उसको दूर करने में वो मदद करते हैं। उन्हीं में से सकारात्मक अनाजों में से समा एक अनाज है। अन्य अनाज हैं कंगनी है, कुटकी है, कोदो है। ये सब सकारात्मक अनाजों की श्रेणी में आते हैं। सकारात्मक अनाज खाने का इधर बीच कुछ वर्षों से, 2, 4, 5 वर्षों से चलन कुछ बड़ा है। समा के चावल भूल चुके हैं लोग। अगर आपके घर कोई अतिथि आया है, उसको आप समा के चावलों की खीर बना के खिला दें तो बता नहीं पाएगा ये खीर किस चावल से बना हुआ है। इसलिए समा के चावल की खीर आप बनाना शुरू करिए, खुद भी खाइए और अपने घर आए हुए सम्मानित प्रिय अतिथियों को भी खिलाइए। देखो, खीर बनाने का कंसेप्ट बहुत सीधा है। जिस पदार्थ की खीर बनानी है उसको आप साफ़ कीजिए, धोइए, उसके बाद उसको देसी घी में भून लीजिए और फिर दूध डाल के खूब पका लीजिए ताकि वो पक जाए, और जो पदार्थ है चावल जैसा वो पक जाए। और फिर उसको चीनी डाल लीजिए अपने मन मुताबिक। अगर आपको चीनी खाने से परहेज है तो स्टीविया पाउडर डाल लीजिए, स्टीविया पत्तियाँ डाल लीजिए, शुगर फ्री जो भी आपको मन करे डाल लीजिए, कुछ न डालिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोसेसिंग। ये जो मोटे अनाज हैं इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनको बनाने से पहले कई घंटे भिगो लेना चाहिए, कम से कम 2 घंटे। तो मैंने समा के थोड़े से चावल 2 घंटे पहले इस कटोरी में हमने भिगो दिए।
और अब इसको हम साफ कर लेते हैं, रगड़ रगड़ के धो लेते हैं। 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर धो लीजिए, ताकि अगर कोई गंदगी चावलों से चिपकी हुई है तो वो वॉश आउट हो जाए, निकल जाए। समा के चावल अपेक्षाकृत साफ सुथरा होता है। कोदो के चावल भी साफ सुथरे होते हैं। कंगनी के चावल, काकुन के चावल अपेक्षाकृत थोड़े मटमैले ज़्यादा होते हैं। आज से लगभग 60 वर्ष पहले समझ लीजिए कि ये अन्न ग्रामीण रसोइयों में बनते थे, लोग इसको खाते थे और इनका लाभ लेते थे। समा के चावल घास के बीज कहलाते हैं और ये जहाँ पैदा होते हैं वहाँ पे पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। ये अत्यंत कम पानी में भी पैदा हो जाते हैं और कम उर्वरक भूमि में भी ये पैदा हो जाते हैं। तो धान के जो चावल आप खाते हो, जिसकी लत लग चुकी है, उसको पैदा होने में बहुत ज़्यादा पानी लगता है। गेहूं को भी पैदा होने में बहुत ज़्यादा पानी लगता है। ये गेहूं चावल 2 अन्न ने मिलकर के वाटर लेवल बहुत डाउन कर दिया है। बहुत दोहन हुआ है चावल की खेती में पानी का। तो ये हमने देखो इसको साफ कर लिया, पर्याप्त साफ कर लिया। 3 बार हमने इसको वॉश आउट किया। 2 घंटा पहले भिगो के रखा था। अब हम इधर वाला बर्नर ऑन करते हैं और इसमें थोड़ा सा देसी घी डालेंगे। ये हमारा घी घर का ही बनाया हुआ है, दूध की मलाई से। देसी घी डालते समय थोड़ी लालच नहीं करने का, क्योंकि ज़्यादा घी डाल दोगे ना तो खीर में फिर एक बास सी आएगी घी की, जो शायद आप पसंद ना आए। तो थोड़ा ही घी हमने लिया है और इस घी में अब इसको हम भुनेंगे। सामा के चावलों में आयरन बहुत होता है, इसलिए इसको नियमित खाने के लिए मना किया जाता है कि नियमित न खाइए, नहीं तो मिचली, उल्टी की शिकायत हो सकती है, लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। प्रोटीन फाइबर का अच्छा स्रोत है सामा। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। कोलेस्ट्रॉल घटाने में मददगार, कब्ज से राहत दिलाने में मददगार, इम्यून सिस्टम को फौलादी कर दे। ग्लूटेन फ्री है, ग्लूटेन फ्री है बिल्कुल। लस मुक्त, ग्लूटेन फ्री में लस मुक्त, लस नहीं है। डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बहुत अच्छा है ये। डायबिटीज़ के रोगी इसको खा सकते हैं। कैलोरी इसमें बहुत कम होती है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीनों में पैदा होने वाला ये चावल है। इधर हमारा घी तैयार हो गया। हाँ, तैयार हो गया। अब इसमें हम इन चावलों को डाल देते हैं। देखो, एक चीज़ आपको हम सावधानी, प्रिकॉशन बता दें। जैसे हम समा की खीर बनाने जा रहे हैं, तो जितनी मात्रा हमने ली है तो उससे कम डालिए। किसी भी चीज़ की खीर बनाइए, मैंने एक साइकोलॉजी फाइनलाइज कर लिया है कि जितना आपको लगता है कि इतना तो डालना ही चाहिए, आप उससे कम डालिए, उसका आधा डालिए। क्योंकि अगर ये मात्रा ज़्यादा कर दिया आपने तो फिर वो जो है बिल्कुल गाढ़ी खीर बन जाएगी और मज़ा नहीं आएगा, भात जैसा हो जाएगा। इसलिए मैंने जितना भिगो रखा है मैं उतना डालूंगा नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा भिगोया हुआ है। ये देखो, ये टेबल स्पून या जो कह लीजिए बड़ा वाला स्पून है, इतना भर के मैं डाल रहा हूँ। और मैं 1 लीटर दूध में पकाने का है और मैं बस इतना ही डाल रहा हूँ। थोड़ा सा मन नहीं मान रहा, थोड़ा सा और कर लो, बस हटा देना है, बिना लालच की हटा देना है। अब इसको अच्छे से भून लिया जाए। अब भूनने में भी आपको एक सावधानी मैं आपको बताना चाहूँगा।
कि ना इतना ज़्यादा भून लीजिए कि चावल के दाने बिल्कुल कड़े हो जाएं, और ना इतना कम भूनिए कि चावल के दाने दूध में पकाने पर भात जैसा फीलिंग दें। तो कोई चीज़ एक बार दो बार बनाने से हाथ सेट हो जाता है, बेधड़क होकर के आप बनाइए। लोहे के तसले में, लोहे की कढ़ाई में खीर बनाइए, हमको लगता है खीर और अच्छा बनेगा, क्योंकि लोहे की कढ़ाई हमारी साफ़ नहीं है इस समय, इसलिए हम हिंडालियम के तसले में बना रहे हैं, बर्तन में। हिंडालियम के बर्तन ना यूज़ किए जाए तो बेहतर है। भूनते समय फ्लेम हमने धीमा कर दिया, धीमा करने के चक्कर में बंद हो गया था, फिर उसको हमने ऑन कर दिया। इधर हमने दूध चढ़ा रखा है थोड़ा कि गाढ़ा हो जाए पहले से। फिर से मैं दोहरा दूं, समा के चावल को व्रत के चावल कहते हैं, और इसको घास के बीज लोग बताते हैं, इसलिए इसको व्रत में खा लेते हैं। और ये लस मुक्त, फाइबर युक्त, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाला चावल है। बहुत ही पौष्टिक चावल। सिर्फ यही कहा गया कि इसको नियमित इसका सेवन नहीं करना चाहिए। समा के चावलों के आप भात भी बना के खा सकते हैं, खिचड़ी बना के खा सकते हैं। हफ्ते में एक दिन दो दिन इसके भात को भी खाना चाहिए सबको। गेहूं और चावल के फैशन में ये भारतवर्ष के बहुत ही प्राचीन अन्न थालियों से गायब हो गए हैं। लेकिन मुझे खुशी हो रही, मैं देख रहा हूँ जब कुछ वर्षों से कोदो के चावल का चलन ज़्यादा बढ़ा है। होटलों में भी, 5 स्टार होटलों में भी डायबिटीज़ के रोगियों के लिए चावल के रूप में उसको परोसा जा रहा है, महंगा दिया जा रहा है, खूब पैसा कमाया जा रहा है। तो आप भी सामा के चावल, कंगनी जिसे काकून भी कहते हैं, उसके चावल, कुटकी के चावल, कोदो के चावल, ये भी घर में आप खाना शुरू कर दीजिए। मैं समझता हूँ कि ये भुन गया है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, आप बनाइएगा तो सब समझ में आएगा। अब इसमें हम ये दूध, गरम गरम दूध डाल देना है। अब इसको फिर पकाएंगे। हमारा एक वीडियो को गोभी की खीर कैसे बनाएं, वो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसके लिए हम अपने दर्शकों का आभार व्यक्त करते हैं। और ये समा के चावल भी आप बनाएं, समा के चावल की खीर बनाएं, समा के चावल की खिचड़ी बनाएं। आज खीर मैं बना के आपको दिखा रहा हूँ। समा के चावल सकारात्मक अनाज की श्रेणी में आते हैं। ये क्या करते हैं सकारात्मक अनाज, मैं फिर से आपको बता दूँ, खाली है तो क्या करूँ, यही सब बताऊँ, दोहराऊँ बार बार। यदि आपके शरीर में कोई उपद्रव पैदा हो गया है, कोई रोग, कोई व्याधि, कोई परेशानी पैदा हो गई है, तो ये जो मोटे अनाज होते हैं ना, ये उनसे लड़कर के उनको दूर निकालते हैं शरीर से। ऐसे अनाज को सकारात्मक अनाज, पॉजिटिव ग्रेन्स कहते हैं। उनमें इसकी गिनती है समा की। जब जब हमारे यहाँ कोई गेस्ट आया है, मेरी पत्नी ने समा की खीर बना के उनको खिलाया, और कोई बता नहीं पाया कि ये खीर किस चावल का बना हुआ है। ये खूबी है इसकी। क्योंकि क्यों नहीं बता पाते लोग? क्योंकि अब ये चलन में ही नहीं है, लोग खाते ही नहीं, जानते ही नहीं। गांव में रहने वाले बच्चों से मैं पूछता हूँ, क्लास में पूछता हूँ, पढ़ाते समय, टीचिंग करते समय, कि समा के चावल क्या होते हैं, सावा क्या होते हैं, तो बमुश्किल एक दो बच्चे या एक दो लड़कियाँ प्रायः बता पाती हैं कि हाँ सर, सावा होता है, हमने देखा है, हमने खाया है। बकिया कोई नहीं जानते। गांव में भी लोग नहीं खाना चाह रहे। शहरी लोगों की तो बात छोड़ दी है, लेकिन जो चेतना आ रही है इधर कुछ वर्षों से, वो गांव में नहीं आ रही, वो शहर में आ रही है।
शहर के पढ़े लिखे लोग यूट्यूब पे तमाम वीडियोस देख देख करके अवेयर हो रहे हैं, एडुकेट हो रहे हैं। उनके समझ में आ रहा है कि ये जो मोटे अनाज तिरस्कृत हो गए थे, इनको फिर से खाना चाहिए। तो इसको अब पकना है। खीर का कंसेप्ट हमने बता ही दिया था। अब दूध मिला दिया, अब इसको पकना है। कुछ देर पकेगा, तब जितना देर पकेगा तो मैं और आप क्या करूं। तो इसलिए वीडियो को बहुत लंबा खींचने से बेहतर है कि इसको हम समेट दें। ये पकता रहेगा अपना, इसको हम पकाते रहेंगे। दूध की कमी महसूस होगी, दूध अभी हमारे पास स्टॉक में है, मैं दूध और मिला दूंगा। यही ध्यान रहे, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि समा के चावलों को पहले आप 2 घंटा पहले, 3 घंटा पहले कटोरी में भिगो दीजिए। उसके बाद साफ पानी से कम 3 बार उसको वॉश आउट करिए, धोइए, वॉश करिए, वॉश आउट वॉश करिए, हाँ 3 बार धोइए। उसके बाद देसी घी में उसको भुनिए और फिर दूध में पकाइए तब तक जब तक कि वो पक न जाए। वो पका है कि नहीं पका है, इसके लिए तरीका ये है कि इसमें से कुछ दाने निकाल करके अलग से रख करके हाथ से दबा के देख लें। ना समझ में आए तो खा के देख लें, मुंह में डाल के देख लें। थोड़ा कसर भी है, इतना जल्दी पकता नहीं है, लेकिन चूंकि हमने इसको भिगो के 2 घंटा से रखे थे इसलिए जल्दी पक रहा है। अब स्वाद के अनुसार, इच्छा के अनुसार इसमें हम चीनी डाल दे रहे हैं। इस समय हमारे पास चीनी का बूरा है, उसी को हम डाल रहे हैं। अब चीनी डालने का कोई नाप तोल हम न बताना चाहते हैं और न हम सलाह देंगे कि नाप तोल पे आप विश्वास करिए कि इतने ग्राम फलाने में इतने ग्राम ढकाना डालो, ये सब बकवास वाली बात है। अंदाज से डाल लो यार, खीर है तो खीर मीठा होना ही चाहिए, खीर तो मीठी होनी ही चाहिए। और अगर ज़्यादा मीठी हो जाएगी तो बाद में थोड़ा सा दूध मिला लेंगे, और अगर कम मीठी है तो बाद में थोड़ा सा चीनी और ऐड कर देंगे। तो मिठाई हमने मिला लिया, खीर को हमने मीठा कर लिया। और मुझे लग रहा है कि 10 मिनट हम और पकाएंगे तो ये पक जाएगा। तो मान लीजिए कि देर पक गया, अब हम 10 मिनट तक वीडियो को खींचेंगे नहीं। हाँ, तो भूनते समय हमने बताया था कि बहुत ज़्यादा न भुनिए और बहुत कम न भुनिए। तो फिर कितना भुने इसके लिए कोई स्केल नहीं है, ये अनुभव है, करेंगे तो आपको आ जाएगा। उसके बाद अब दूध में पकाना है तो इसकी तो कोई सीमा नहीं, जब जितना मन करे उतना पकाओ। दूध गाढ़ा कर लो, कम गाढ़ा कर लो, ज़्यादा गाढ़ा कर लो, जो मन करे कर लो। बाद में इसमें मिल्कमेड मिला लो, तुम्हारा मन करे। दूध का पाउडर भी कुछ लोग मिला लेते हैं, तो उससे अलग फ्लेवर, एक टेस्ट अलग किस्म का आता है। जो इच्छा हो कर लीजिए। अब इसका गौरव बढ़ाने के लिए एक तो इसमें हम सुगंध की व्यवस्था करेंगे। उसके लिए हमने जो है कुछ इलायची कूट के रखा हुआ, इलायची दानों को, छोटी इलायची के दाने हैं ये, इसको हमने इसमें मिला दिया। तो ये हो गई खुशबू। इसके बाद इसके गौरव को हम और बढ़ाना चाहेंगे, इसमें हम केसर डालेंगे। आपका मन करे केसर न डालिए, ये आपकी अपनी इच्छा है। हमारा तो मन है कि हम केसर डालेंगे। हमें खीर में केसर बहुत पसंद है, और केसर कितना भी आप डाल दीजिए, मना नहीं करेंगे कि भैया इतना मत डालो। हमारा प्रिय चीज़ है केसर। केसर खीर में हम केसर बहुत पसंद करते हैं, इसलिए एक डिबिया है तो हम समझ रहे हैं आधी डिबिया तो हम डाली दें। ये डाला और आधी डिबिया बचा लिए। मन करे 1 डिबिया पूरा डाल दो। 1 लीटर दूध का तामझाम है। अब इसका गौरव बढ़ गया ना केसर डाल दिया, इलायची डाल दिया। अब भैया देखो क्या है कि आप अपनी इच्छा अनुसार इसमें मेवों को भी मिला सकते हैं, जो मेवा मन करे आपको। हम इसमें कुछ नहीं सलाह देंगे, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैं खीर में मेवा नहीं पसंद करता हूँ। ना चिरौंजी, ना किशमिश, ना घिसा कद्दूकस किया हुआ बादाम, ना काजू, ना पिस्ता, कुछ नहीं। मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं पसंद है। आपको पसंद है तो आप मिला लीजिएगा। हमको तो बस खीर माने खीर, जिस पदार्थ की खीर है वो रहे, सुगंध के लिए इलायची रहे, और कलर के लिए हमने जो है इसमें केसर मिला दिया। अभी थोड़ी देर में पक करके बिल्कुल केसरिया कलर आ जाएगा इसमें।
केसरिया दूध हो जाएगा ये। और इस प्रकार से समा की खीर तैयार हो गई। आप भी खाइए, अपने घर आए हुए अतिथियों को ज़रूर खिलाइए और ज़रूर उनसे पूछिए कि भैया बताइए या भाभी बताइए, चाची बताइए, जो भी रिश्ता हो, कि जो खीर आपने खाया वो किस चीज़ का बना हुआ था। यकीन मानिए कि कोई बता नहीं पाएगा और आप उनको फिर बताएंगे कि समा का खीर था, तो हो सकता है वो ये भी कहें ये समा क्या होता है। ये देश का दुर्भाग्य है। कोई बात नहीं, एंजॉय करना है हमें। एंजॉय करने के लिए आपको भी मैं कह रहा हूँ, किसी को भाषण नहीं देना है कि ये तुम समा नहीं जानते हो, और न तो निगेटिव टॉक कुछ नहीं करना है। एंजॉय कीजिए, हर चीज़ को एंजॉय करिए, एक पल पल को एंजॉय करिए। और एक बार पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो, चैनल हमारा ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हीरामन राम राम का है मेरे चैनल का नाम है। इस चैनल पे आपको मेरी कविताएं, कहानियाँ और बहुत सारे विविधा विषयों पर वीडियोस मिलेंगे, उनको देखिए, लुत्फ़ लीजिए। वंस अगेन नमस्कार।